आप जानते हैं जिस फंड से आदिवासियों के लिए स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी बननी चाहिए, उस फंड से गुजरात में स्टेट हाईवे क्यों बनाए जा रहे हैं? ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। ये सीधे सीधे आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, जल जंगल जमीन और खनिज पर उनके वैध हक को छीनने का मामला हो सकता है। भरूच के एक छोटे से रोड प्रोजेक्ट की कहानी से समझिए ये ट्राइबल फंड स्कैम पूरे गुजरात को कैसे खोखला कर रहा है और कैसे ये आदिवासियों को जानबूझकर गरीब और वंचित बनाए रखने की एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। ट्राइबल ग्रांट क्या है और ये क्यों जरूरी है? आदिवासी विकास फंड, ट्राइबल सब प्लान टीएसपी, शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट एसटीसी एक विशेष बजट प्रावधान है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। संवैधानिक आधार: भारत का संविधान अनुच्छेद 295 के तहत केंद्र सरकार को राज्यों को विशेष अनुदान स्पेशल ग्रांट देने की अनुमति देता है ताकि वे जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी के विकास और कल्याण को बढ़ावा दे सके। मकसद: इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से मानव विकास संकेतकों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सृजन, पीने का पानी और आंतरिक गांव कनेक्टिविटी। ये फंड राज्य के सामान्य बजट की जगह आदिवासियों के लिए अतिरिक्त सुविधा एडिशनलिटी प्रदान करने के लिए होता है। सवाल: जब ये फंड सिर्फ आदिवासियों के कल्याण के लिए है तो इसका उपयोग राज्य के सामान्य सड़क निर्माण में क्यों हो रहा है, जिसे सड़क और भवन विभाग आरएनबी के नियमित बजट से बनना चाहिए? भरूच का गोवाली गोमानदेव रोड एक चौंकाने वाला उदाहरण। भरूच गोवाली गोमानदेव रोड 5 किलोमीटर का पुनर्निर्माण एक चौंकाने वाला उदाहरण प्रस्तुत करता है जो यह दर्शाता है कि किस तरह आदिवासी कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में किया जा रहा है। दस्तावेजों के अनुसार इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। यह सड़क स्पष्ट रूप से एक राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे है जिसका बजट सामान्यतः राज्य के रोड्स एंड बिल्डिंग्स आरएनबी विभाग से आवंटित होना चाहिए, लेकिन इस परियोजना के लिए जो बजट हेड उपयोग में लिया गया है 256565054 वह दरअसल ट्राइबल ग्रांट के अंतर्गत आता है। यह फंड विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी उत्थान के लिए निर्धारित होता है। नीति के अनुसार इस फंड का उपयोग आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल या गांवों की आंतरिक सड़कों जैसी परियोजनाओं पर होना चाहिए था, जिनसे सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय को लाभ मिले। परंतु इस ट्राइबल फंड से एक स्टेट हाईवे का निर्माण करवाना नीति के मूल उद्देश्य के विपरीत है। इससे आदिवासी क्षेत्रों के लिए निर्धारित संसाधन कम हो जाते हैं और जो सुविधाएं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकती थी वे अधूरी रह जाती हैं। ये न केवल प्रशासनिक स्तर पर एक गंभीर विरोधाभास है, बल्कि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करने का संकेत भी देता है। भरूच का यह मामला अकेला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात के अन्य आदिवासी बहुल जिलों में भी इसी प्रकार ट्राइबल ग्रांट का उपयोग सामान्य सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़कें, पुल और शहरी विकास परियोजनाएं के लिए किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप वास्तविक आदिवासी कल्याण योजनाएं वित्तीय अभाव का शिकार हो रही है और यह प्रवृत्ति राज्य के सामाजिक न्याय और समान विकास के सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। खनिज की चोरी और डीएमएफ फंड की लूट। दोहरी मार ये रोड प्रोजेक्ट केवल फंड के दुरुपयोग तक सीमित नहीं है, इसमें शायद खनिज और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का भी गंभीर आरोप है, जिससे आदिवासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। रॉयल्टी की चोरी। भूगर्भ शास्त्री की कार्यालय के दस्तावेज बताते हैं कि इस रोड पर एमएमडीआर एक्ट
1957 और GMMCR 2017 के नियमों का पालन करते हुए खनिज की रॉयल्टी चुकाने और वैध तरीके से खनिज का उपयोग करने के कोई प्रमाण जमा करवाए नहीं है, ऐसे भी आरोप हैं। DMFT फंड से वंचना, रॉयल्टी की चोरी का सीधा असर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट पर पड़ता है। DMFT का गठन खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए किया गया है, जिसमें राशि आदिवासियों पर खर्च करना अनिवार्य है। यदि रॉयल्टी ही नहीं चुकाई जाएगी तो DMFT फंड में पैसा नहीं आएगा और खनन से प्रभावित आदिवासी समुदाय अपने हक के कल्याणकारी कार्यों से वंचित रह जाएंगे। क्या यह सुनियोजित साजिश है? एक तरफ ट्राइबल फंड को डाइवर्ट करना, दूसरी तरफ खनिज की रॉयल्टी चोरी करके DMFT फंड को कमजोर करना। क्या ये आदिवासियों को जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखना और उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने की एक सुनियोजित साजिश, कॉन्स्पिरेसी नहीं है? संवैधानिक हकों का हनन, क्या कह सकते हैं? आदिवासी समुदाय के पास अपने जल, जंगल, जमीन और खनिज पर कई संवैधानिक और वैधानिक अधिकार हैं, जिनका उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासी विकास फंड का संवैधानिक आधार भारत का संविधान अनुच्छेद 255 है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को ये विशेष अनुदान, स्पेशल ग्रांट देती है ताकि वे अनुसूचित जनजाति ST क्षेत्रों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित कर सके। ये फंड राज्य के सामान्य बजट के अतिरिक्त एडिशनैलिटी होता है और इसका उपयोग आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने वाली विशिष्ट योजनाओं पर ही किया जाना चाहिए। लोग क्या कर सकते हैं? यह लड़ाई केवल एक रोड प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि संवैधानिक हकों को बचाने की है। आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। 1. जनहित याचिका PIL। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय में PIL दायर करें, जिसमें TSP STC फंड के दुरुपयोग और DMFT रॉयल्टी की चोरी को चुनौती दी जाए। 2. सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री, सड़क और भवन विभाग और खान एवं खनिज विभाग को लिखित में ज्ञापन भेजें और जवाबदेही की मांग करें। 3. ग्राम सभा को सशक्त करें। पैसा क्षेत्रों में ग्राम सभा को सूचित करें और उनके माध्यम से इस प्रोजेक्ट के उपयोग और अवैध खनन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित करवाएं। 4. केंद्रीय मंत्रालय को शिकायत। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय MOTA को TSP फंड के दुरुपयोग की शिकायत करें और जांच की मांग करें। क्या हम इस साजिश को सफल होने देंगे या अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे? यह फैसला हमें करना है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।